जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके ज़बरदस्ती क्लास में और एक ज़बरदस्ती मैराथन में। और उम्मीद करते हैं आप लोग एकदम बहुत बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, बढ़िया तरीके से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी, सब बहुत बढ़िया होगा, बाल बच्चे भी ठीक होंगे भाई। आइए चलिए तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। और टाइप नंबर 1 में बहुत बढ़िया तरीके से सारी बातें जानने के बाद में अब हम लोग चलते हैं और टाइप नंबर 2 पे चलते हैं और टाइप नंबर 2 को हम लोग देखते हैं। टाइप नंबर 2 में क्या कहा गया, जैसे पिछली क्लास में मैंने कहा था कि भाई तुम लोग तो सारा खेल कर रहे हो, ब्याज निकाल रहे हो, सब कुछ निकाल रहे हो, ठीक है, बट किस पे निकाल रहे हो? जब मैं तुम्हारे सामने एक फिक्स मतलब एक इंटीजर वाला जो है वो समय दे रहा हूँ, जैसे कि 2 साल, जैसे कि 3 साल, जैसे कि 4 साल, अगर मैं तुम्हारे साथ में खेल कर दूं और फ्रैक्शन वाला दे दूं तो क्या करोगे? जैसे मेरा ये सवाल है, ठीक है, कि भैया अगर हम ये कह दें कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 10,000 पर निकालना है, 10% पर निकालना है, लेकिन 2 साल और 6 महीने के लिए निकालना है, तो क्या होगा? ठीक है, तो आपको मैं कुछ नया लेकर के नहीं जाऊंगा, बिल्कुल भी नया लेकर के नहीं जाऊंगा, कुछ नया ऐसा फालतू का नहीं दूंगा। ठीक है, यहाँ पर कंसेप्ट जिससे और ज़्यादा कंफ्यूजन बढ़े, जो हमने सीखा है हम उसी पे थोड़ा सा और वर्क करेंगे। जैसे मैंने आपको यहाँ पर क्या सीखा, फिर से कह देता हूँ। जो आपके रेट होते हैं वो मेरे भाई दो तरह से होते हैं, एक इंटीजर वाले होते हैं और एक फ्रैक्शन वाले होते हैं। इंटीजर वाला जैसे कि 4% हो गया, जैसे कि 5% हो गया, और ये सारा सारा। और मेरे भाई यहाँ पर फ्रैक्शन वाला जैसे कि हमारे सामने यहाँ पर ये हो गया, फिर जैसे हमारे सामने यहाँ पर ये हो गया, और ये सारा का सारा हो गया। अब अगर हम इस वाले रेट में बात करें, ठीक है, तो आपको मैंने ये सिखा दिया था कि जब अगर ये पहले बनता किससे है, तो ये आपको सिखाया था मैंने किस सक्सेसिव से बनता है, किससे बनता है, तो सक्सेसिव से बनता है। ठीक है, और इसके लिए मैंने आपको क्या सिखाया था, तो इसके लिए मैंने आपको सिखाया था कि ये किससे बनता है, तो रेशियो से बनता है। ये किससे बनता है, तो रेशियो से। अगर हम यहाँ देखें तो जैसे मैंने आपको कहा था कि 2 साल का निकालो, 3 साल का निकालो, 4 साल का भी एक बार हमने करवाया, तो इससे आप सीख गए। सेम तरीके से अगर हम यहाँ देखें 2 साल का निकालो, 3 साल का निकालो या 4 साल का निकालो, ये भी आप सीख गए। बट मेरा ये कंसर्न है कि अगर ये फ्रैक्शन में हो तो तुम कैसे बनाओगे? फ्रैक्शन में हो तो कैसे बनाओगे मेरे भाई, यहाँ पर ये बताओ। तो अब हम सीखेंगे कि यदि ये फ्रैक्शन में हो तो क्या होगा, एक बहुत ही सिंपल और साधारण सवालों के साथ में। जैसे अगर मैं यहाँ पर आपसे बड़ी सिंपल सी बात कहूँ कि खाली ब्याज ब्याज निकालना है, मैं अगर आपसे यहाँ पर बात करूँ कि सोचिए कि अगर आपके पास में रेट जो है वो 10% का है, ठीक है, और जो समय है आपके पास में यहाँ पर वो 2.5 साल का है, समय आपके पास में मेरे भाई इतने का है, तो ब्याज कितना होगा आप ये बताइए। तो सारा जो खेल है ना अब यहाँ पर आना है। तो जब आप 2.5 साल की बात करते हो, तो जब आप 2.5 साल की बात करते हो, इसको स्प्लिट किया करो, इसको क्या करो, स्प्लिट करो। स्प्लिट कैसे करोगे? जैसे 1 साल को अलग रखो, 1 साल को अलग रखो, और अंतिम वाले में सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई आधा साल है, उसको अलग रखो। तो ये हो गया तुम्हारे सामने समय का स्प्लिट। अब उसके बाद में रेट की बात करो। रेट में आप ये कहोगे गुरुजी 1 साल का रेट हमारा कितना है, 10%। 1 साल का रेट कितना है, 10%। और जब समय आधा होता है तो गुरुजी रेट भी तो आधा होता है, यानी 5%। चला लो, आपको एसी चलाना हो सर चला लो, 24 पे चला लेना, ठीक है। ये हमारे सामने हो गया। अब जब हम सक्सेसिव निकालेंगे ना, इसका इसका और इसका निकालेंगे, तो आ रहा है बात यहाँ पे, तो वहीं से हमारा ब्याज निकलेगा बच्चों, वहीं से हमारा क्या निकलेगा, तो ब्याज निकलेगा। तो जैसे अगर हम देखें और हम सक्सेसिव की बात करें और सक्सेसिव निकालें, इन दोनों का सक्सेसिव जैसे कितना हुआ, तो 10 और 10 का सक्सेसिव 21% हुआ, तो यहाँ पर वो हमारा हो जाएगा। और इस 21 का मेरे भाई 5 के साथ में सक्सेसिव, इस 21 का 5 के साथ में सक्सेसिव कैसे होता है, तो यहाँ पर पहले आप दोनों को जोड़ दीजिए तो यहाँ पर इतना हो जाएगा, और फिर आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आप यहाँ पर इतना हो जाएगा। इन दोनों को मेरे भाई रख करके आप इसको इधर ले जाएं, तो ये हमारे सामने 27.05 हो जाएगा, और ये 27.05 हो जाएगा, तो ये हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। यानी अगर मैं ये बात करूं कि इस रेट पर मुझे 2.5 सालों में कितना ब्याज मिलेगा, तो 27.05%। ठीक है, बोलोगे सर यहाँ पर यही चीज़ अगर रेशियो में आप करते तो कैसे होता, तो यही चीज़ अगर मैं रेशियो में करता तो यहाँ पर भी मेरे सामने वहाँ भी सेम ही कंडीशन होता। जब हम यहाँ पर बात करते हैं कि भैया रेट हमारे सामने 10% है और समय हमारे सामने 2.5 साल है, समय हमारे सामने कितना है, तो मेरे भाई 2.5 साल है, तो मैं यहाँ पर क्या करता, वहीं 2.5 साल को तोड़ता, 1 साल को अलग रखता, 1 साल को अलग रखता, और मैं आधा साल को अलग रखता। इस 1 साल के लिए प्रिंसिपल अमाउंट का जो मेरे भाई रेशियो है वो हम निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम सेम काम करते हैं, यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, जैसे 1 साल के लिए 10% का मेरे भाई रेट है, तो 10% का रेट कितना होता है, 1/10। इसके लिए मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 1/10। और आधे साल की बात करेंगे तो रेट हमारे सामने देखो यहाँ पर, ठीक है, ये 1/10 जो है मेरे भाई यहाँ पर, इसको आधा से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको आधा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/20। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/20। यहाँ क्या हो जाएगा, 1/20। ये 1 साल का इतना, 1 साल का इतना, आधे साल का इतना, तो यहाँ पैसा मेरे पास में कितना है, 10 रुपये। 10 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 11। ऐसे यहाँ पैसा कितना है, 10 रुपये, 10 में 1 जोड़ देंगे तो मेरे भाई 11। यहाँ पैसा कितना है, 20 रुपये, और 20 में 1 जोड़ देंगे तो हमारे सामने हो जाएगा 21। ठीक है,
अब अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो बोलेंगे सर पूरा प्रिंसिपल निकालते हैं। तो सर यहाँ पर इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे सामने 2000 रुपये हो जाएगा, और इन सब को मल्टीप्लाई करते हैं 11 इंटू 11 इंटू यहाँ पर 21, तो ये हमारे सामने हो जाएगा 121। 121 को 21 से गुना करो, 21 से कम 21 का एक दो हाथ में, 21 दूनी 42, 44 का 4 एक हाथ में, और ये हमारे सामने इतना, ठीक है। अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, वो सिंपल तरीका समझा रहा हूँ सर, ये मेरा पैसा है, ये मेरा अमाउंट है, डिफरेंस हमारा ब्याज है। अगर हम ये देखना चाहें कि हमको कुल मिलाकर के जो ब्याज मिला वो कितना परसेंट मिला, जैसे कि यहाँ पर, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप यहाँ बोल सकते हो गुरुजी 541 का ब्याज है, कितने के ऊपर में है, तो 2000 के ऊपर में है, इंटू कितना करेंगे तो 100% हम करेंगे, हम खत्म यहाँ पे। अगर हम देखेंगे तो भैया 2 से 2 बार में, 2 से 7 बार में, और वही बात है, कुल मिलाकर के यहाँ पर भी इतना ही आ जाएगा। तो आपको इतना लेंदी हालांकि जाना नहीं है, मेरा ये सिर्फ कंसर्न था आपको समझाना, कि मैं ये चीज़ों को आपको समझा पाऊँ। समझा दिया मैंने। अब यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ, और जब क्वेश्चन कराऊंगा ना तो आप देखना कि कितने जल्दी हम लोग सवालों को समेटेंगे। आपको रेट देखना है, ये रेट कैसा रेट है, सक्सेसिव लगाने वाला, तो क्या लगेगा सक्सेसिव। और अगर रेट फ्रैक्शन में होता तो क्या लगता, तो मेरे भाई वहाँ पर जो है वो रेशियो मेथड लगता। तो हमारे सामने कहा गया जी आपके सामने 10 साल है, 10% है, और समय आपको 2 साल 6 महीने का दिया गया। 2 साल 6 महीने मतलब वही 2.5 साल। इस 2.5 साल को हम स्प्लिट करना है, 1 साल अलग रखना है, 1 साल अलग रखना है, आधा साल अलग रखना है। इस 1 साल का रेट हमारे सामने 10% है, 1 साल का रेट 10% है, इसके सामने सॉरी 5% है। इन दोनों का सक्सेसिव 21 आ जाएगा, और फिर 21 और इसका सक्सेसिव हमारे सामने 27.05 आ जाएगा, जो हमने सीखा है। यानी ब्याज हमें कितने का मिलेगा, इतने का। अब क्वेश्चन में कहा गया फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन इतना, यानी ये जो पैसा है हमारे आगे, ये अपने आप में यहाँ पर 100% की मेरे भाई यहाँ वैल्यू है, और हमसे यहाँ पर इतने का मान कहा गया, तो हम इतने का मेरे भाई जो मान है वो बताएंगे। अगर हम देखें यहाँ से हम चीज़ों को उड़ाएं तो हमारे सामने 100 हो जाएगा, 2020 से पूरा खत्म, 2705 हमारा उत्तर है। ऑप्शन नंबर जो बी आएगा वो आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर जो बी आएगा वो क्या आएगा, आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर जो बी आएगा वो क्या आएगा, आंसर आएगा। समझ गए इस बात को लेकर के। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे हम यहाँ पर देखें तो क्या कहेंगे, अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी वाज लेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year 9 month एट अ रेट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट इज इतना, फाइंड द अमाउंट। मेरे भाई यहाँ पर रेट जो है हमारे सामने क्या होगा, रेट हमारे सामने जो है वो इतना है, समय हमारे सामने कितना है, तो 1 साल 9 महीना है, ये हमारे सामने समय है। क्वेश्चन में आपको रिपीट करता हूं कि भैया तुमने एक पैसे को उधारी पे लिया था, इतने समय के लिए लिया था, इतने के रेट पर तुमने लिया हुआ था, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट ही खाली इतने का है तो बताओ यहाँ पर जो होगा वो अमाउंट ऑफ मनी कितना तुमने लिया। ठीक है, ब्याज दे करके पैसा पूछा है, फिर से कहता हूँ ब्याज दे करके पैसा पूछा है, तो हम लोग पहले ये कैलकुलेट करते हैं कि ब्याज कितना होगा। ठीक है ना भाई। अब देखो तुम लोग मेरे चीता हो, 1 year 9 month छिटका दो इसको अलग अलग, 1 year अलग करो, 9 month अलग करो। ठीक है, अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा 1 year की वैल्यू कितनी है, 10%। अब मामला फंसा कि 9 मंथ का कैसे निकालेंगे, आराम से निकालेंगे। ये जो 10% है, आप मुझे बताओ यहाँ पर ये 10% कितने की वैल्यू है, तो 1 year। 1 year में कितना मंथ होता है, तो बोलोगे गुरुजी 12 मंथ होता है, हमें कितने मंथ का निकालना है, 9 का, तो बस बात खत्म। यानी हम ये अपने आप से कहेंगे तुम जितने की वैल्यू है उससे डिवाइड, और जितने का पता करना है उससे मल्टीप्लाई। अगर ये 12 मंथ का है तो 12 मंथ से डिवाइड, और यहाँ जितने का निकालना है उससे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पर जब आपका आ जाएगा तो आप साफ तौर पर कह पाओगे 3 से 4 बार में, 3 से आपके सामने 5 बार में, 2 से आपके सामने 2 बार में, 2 से आपके सामने इतना, तो 12.5% आ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो आ जाएगा ये कितना आ जाएगा, साढ़े, देखो यहाँ पर मैं पूरी तरीके से 12.5 नहीं आएगा, कम आएगा, मैं बताता हूँ। ये जैसे 10% आपके सामने कितने की वैल्यू है, तो 12 का है, और हमें निकालना कितने का है, तो मेरे भाई 9 का है। 3 से 3 बार में, 3 से 4 बार में, मेरे भाई 7.5% के यहाँ पर करीब में आएगा, क्योंकि 30 को डिवाइड बाई 4 करोगे तो 7.5% के करीब में आ जाएगा। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 7.5%। अब तुम्हारे पास ऑप्शन है, या तो इन दोनों का तुम यहाँ पर रेशियो लगा लो भाई, और या फिर तुम यहाँ पर क्या लगा लो, तो सक्सेसिव लगा लो। दोनों हम लगा सकते हैं और दोनों हम बना सकते हैं। तो मैं बहुत तरीके से आपको यहाँ पर दोनों मेथड से इस सवाल को बनाना सिखा दूंगा, क्योंकि देखो जब समय फ्रैक्शन में आता है ना तो वो क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन होता है, उसकी इज्जत करनी चाहिए, उसको तरीके से बनाना चाहिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या कहा, तो हमने यहाँ पर कहा कि सर इस सवाल को हम लोग दोनों मेथड से सीखेंगे। चलो पहले मैं तुम्हें रेशियो से बता देता हूँ, पहले मैं सक्सेसिव से बता देता हूँ, फिर मैं रेशियो से बताऊंगा।
इन दोनों का जब आप सक्सेसिव लगाओगे कैसे लगेगा, 10 यहाँ पर आप रखोगे, 7.5 आप यहाँ रखोगे, फिर आप कहोगे 10 इंटू 7.5 और बट्टे में कितना, तो बट्टे में यहाँ पर आपका 100%, ये हमारे सामने 17.5% बना देगा और यहाँ पर मेरे भाई 0.75 बनेगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे सामने क्या हो जाएगा, 18.25%, इतने परसेंट का हमें ब्याज मिलेगा। तो जो हमारे सामने दिया गया होगा वो ब्याज है 1460 हमारे सामने है। तो ये जो 1460 है हमारे सामने, ये 18.25 का मेरे भाई यहाँ पर मान है और हमसे कहा गया 100 का मान बताइए, इसका मान। आप इसको हटा दीजिए तो आपके सामने और चीजें निकल करके चली आएंगी। 25 से जब आप काटेंगे 7 बार में 175 हो जाएगा आपका, और फिर यहाँ पर 3 बार में 25 से आप काटेंगे इतनी बार में, 73 से आप काटिए 20 बार में, ये हमारे सामने कुल मिलाकर के तुरंत यहाँ पर 8000 निकल जाएगा। और 8000 निकल जाएगा तो कौन सा ऑप्शन होगा, तो डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर होगा। तो आपने देखा कि कैसे हमने पूरी तरीके से इज्जत से पहले ब्याज निकाला, जो दिया था वो ब्याज का मान था और इसके आधार पर हमने ये चीजें हमने कर दी है। चलो आओ, अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर इससे मजा नहीं आया, हमको रेशियो से जाना चाहिए था, तो हम रेशियो से भी आपके लिए जा सकते हैं। मैं यहाँ पर ये बात कहूंगा कि जैसे 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो 1/10 होती है, और 7.5 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, आप यहाँ पर अगर चाहें तो 7.5 ये हो गया, प्रतिशत को आप लेकर के जाइए नीचे के करीब में, इसको ले जाइए इतना, 25 से काटिए 3 बार में और 25 से काटिए इतनी बार में, तो आप कहेंगे गुरुजी यहाँ पर ये 3/40 हो गया। ठीक है, आपकी जैसी इच्छा करे मालिक ना, आप वैसे बनाओ। आप यहाँ प्रिंसिपल लिख दो यहाँ पे, ठीक है, कि सर यहाँ प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, 10 में 1 का ब्याज, 10 में 1 का ब्याज 11, और 40 में 3 का ब्याज, तो मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 43। आप यहीं से बना दीजिए, तो प्रिंसिपल आपके सामने 400 और यहाँ पर जो है ये 473, ब्याज कितने का, 73 का। आप खाली देखिए किसका मान आपके सामने दिया हुआ है, तो आप कहेंगे सर ये 1460 दिया है, यानी ये ब्याज की वैल्यू है, मतलब 73 का मान है, और हमसे पता करना है मूलधन यानी 400 का मान। आप इसको जब काटेंगे तो यहाँ पर ये हमारे सामने हो जाएगा 8000 रुपये। 8000 रुपये, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर दोनों तरीके से बच्चों बता दिया, हमने बता दिया कि यहाँ पर ऐसे भी कैसे बनेगा और ये भी कैसे बनेगा। नो डाउट ये क्वेश्चन जाहिर सी बात है 2-4 लाइन में तो नहीं बनेंगे, ठीक है, थोड़ा एक्स्ट्रा लाइन लेकर के जाएंगे, तो उसके लिए प्रिपेयर्ड आप रहिए। ये ज्यादा इजी है सर, तो भाई हम तुमको इसीलिए ना दोनों मेथड बताएं कि तुमको जो पसंद आएगा तुम यहाँ पर वो लगा लो। बताओ, अब यही क्वेश्चन देखो तुम, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 25,000 फॉर यहाँ इतना साल एट 10% पर एनम। अब भाई जब बात आ गई 3 सही 2/5 साल की, कैसे बनाओगे, जैसे बनाते हो आप समय को देखो ना, खाली 3 सही 2/5 साल, तोड़ना शुरू करो इसको मेरे भाई यहाँ पर अलग अलग में। ये 1 साल यहाँ पर अलग होगा, ठीक है, ये 1 साल अलग, दूसरा साल अलग, तीसरा साल अलग, चौथा साल अलग, 1 साल अलग, 1 साल अलग, 1 साल अलग, और यहाँ पर ये 2/5 साल जो है वो अलग। इस 1 साल में 10%, इस 1 साल में 10%, इस 1 साल में 10, और इस 10 का 2/5 करना है मेरे भाई। 10 का कितना करना है, तो 10 का 2/5 करना है आपको, यानी कितना परसेंट हो जाएगा, तो 4% हो जाएगा। तो ये आपके सामने 4%। अब आपके पास ऑप्शन यहाँ पर ये है कि जैसे आप यहाँ पर ये सब लोगों का क्या निकाल दो, सक्सेसिव निकाल दो, एक तो ऑप्शन यहाँ पर ये है, और एक है कि रेशियो निकाल दो। इस सवाल को भी मैं दोनों मेथड से बता देता हूँ, क्योंकि देखो यार ज्यादा क्वेश्चन करने से बेहतर जो क्वेश्चन आप कर रहे हो उसको ज्यादा तरीके से करो, तो क्लैरिटी जो मिलती है ना वो ज्यादा मिलती है। अब जैसे अगर कोई सक्सेसिव से जाएगा तो मैं सीधा कहूंगा 10 का 3 बार का सक्सेसिव तो तुम्हें याद ही है, और वो कितना होता है, तो बोलोगे गुरुजी 10 का 3 बार का सक्सेसिव 33.1%। तो अब आप एक काम करो, इसका इसके साथ में सक्सेसिव लगा दो। कैसे लगाओगे, तो सर यहाँ पर ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b, और यहाँ पर हो जाएगा a इंटू b/100। ठीक है, आप ऐसे जा सकते हो। सर ये हमारे सामने 37.1 हो गया। आप देखोगे 4 एकम 4, 4 3 12, 4 3 12, और एक हमारे सामने 13। ठीक है, 37 और एक हमारे सामने 38.424%, एकदम एग्जैक्ट आ गया। ये हमारे सामने ब्याज है। क्वेश्चन में दिया गया कि भैया इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड, क्या होगा, ब्याज क्या होगा, व्हाट इज द ब्याज। तो आपके आगे जो दिया गया वो 25,000 मेरे भाई यहाँ पर ये पैसे का मान है, मतलब 1000 का 100% का मान है, और हमसे इतने का मेरे भाई यहाँ पर जो है वो पूछा है 38.424 का मान। बड़ा आसान है, आप यहाँ पर इसको उड़ा दीजिए। आप यहाँ से लेकर के जाएंगे तो नीचे आपके सामने 1000 आ जाएगा। ठीक है भाई साहब, 250 से आप इसको काटेंगे तो 4 बार में कटेगा, और 4 से आप इसको काटेंगे 4 9 36 हो जाएगा। उसके बाद में 4 छक 24, 4 छक 24, 9606 इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन है, तो ये आंसर है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है ना कि भैया जो भी दिया गया होगा सक्सेसिव लगा करके कर देंगे। और अगर आपको सक्सेसिव से इच्छा नहीं है, अगर आप इसको रेशियो से जाना चाहते हैं, आपको पता है कि 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो 1/10 होता है, और 4% कितना होता है, तो 1/25 होता है। आप यहाँ प्रिंसिपल लगाइए, यहाँ अमाउंट लगाइए। 10 रुपए की चीज में 1 का ब्याज, तो यहाँ 10 से लेकर के 11 जाइए। ये जो परसेंट है आपका 1 बार 2 बार 3 बार है, तो आप इसके पावर में सीधा सीधा 3 लगा दीजिए, बात ही खत्म करिए।
और यहाँ 25 में 1 का ब्याज जोड़ने पर ये कितना हो जाएगा, तो 26 हो जाएगा। आप यहाँ देखिए 25 को 1000 के साथ गुना करने पे 25,000 निकल करके चला आएगा। और 11 का क्यूब होता है हमारे सामने 1331। ठीक है भाई, 1331 को आपको 26 के साथ में गुना करना है, गुना करना है भाई साहब। देखिए 26 का 1 गुना 26 का 6 पास में आपके 2 हो जाएगा। 26 का 3 गुना 78, तो 80 का 0 हमारे सामने पास में 8 हो जाएगा। 26 का 3 गुना 78, 86 का 6 8 हो जाएगा। 26 एकम 26, 8 कितना हो जाएगा, 34। अगर आप यहाँ देखेंगे तो कितने का ब्याज है, तो 9,606 रुपए। तो देखो 25,000 की जगह 25,000 दिया गया, तो इसके जगह पर ये हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। अब यहाँ पर चलो तुम लोग ये बताओ कि कौन सा वाला तुमको ज्यादा सटीक लगा, तुमको मेरे भाई रेशियो ज्यादा अच्छा लगा या फिर तुमको सक्सेसिव ज्यादा अच्छा लगा, बताओ जल्दी से। बस मैं आपसे इतना कहूंगा कि अगर आप बिल्कुल जीरो लेवल से तैयारी करना चाहते हो तो भाई मेरे आप लोगों के लिए सबसे बेहतरीन बैच है आपका प्रहार बैच। आप समझिए यहाँ पर कि आज के समय सिलेक्शन लेने के लिए सारे विषयों के ऊपर में महारत हासिल करना बहुत ज़रूरी है। एक बच्चा भी आज के समय अगर होम ट्यूशन पढ़ रहा है ना, तो मेरे भाई एक विषय का उसका महीने का जो फीस है, ट्यूशन फीस, वो 1000 रुपये है। लेकिन आज यहाँ पर पूरा सारा तैयारी करने के बाद में, ग्रेजुएशन सब कुछ करने के बाद में, अब जो अंतिम पड़ाव है जहाँ से आपकी नौकरी लगेगी, मतलब आपका कमरे का किराया भी जो होगा एक इंसान पर अगर पड़ता होगा तो महीने का 2000 रुपए, मेस वाला भी खाने का 3 से 3,500 रुपए लेता होगा, लाइब्रेरी वाला भी महीने का 1500 रुपए लेता होगा अगर आप 3-4 शिफ्ट लिए तो। ठीक है, महंगाई हर जगह पर है, लेकिन आपको मेरे भाई एजुकेशन के तरफ में, मतलब एजुकेशन में आपको हम अपनी तरफ से जितना सपोर्ट दे सकता है वो हम कर पाएं, इसीलिए हमने पूरा जो संपूर्ण तैयारी करने के जो सारे विषय हैं वो सब मेरे भाई यहाँ 1499 के अंदर में हमने आपके लिए कर दिया है। मतलब आप भारत में किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका ये प्रहार बैच सबसे ज़बरदस्त बैच है, जहाँ पर मैथ्स हम खुद पढ़ाते हैं। रीजनिंग में आपने आकाश सर का देखा है मेरे भाई लेवल, रोज यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं, सबसे ज़बरदस्त लाइव वॉचिंग, सबसे ज़बरदस्त व्यू, सबसे ज़बरदस्त कंसेप्ट आपको मिल रहा है। जय सर को आप मल्टीपल टाइम्स देखते हैं, मॉर्निंग में वोकैबुलरी एडिटोरियल के साथ में और यहाँ पर शाम को ग्रामर के साथ में। क्या जबरदस्त कंसेप्ट है। हर एक टीचर की अपनी अपनी बैच की फीस 900 रुपए है। मतलब 2 बैच भी अगर आप लोगे ना तो भाई यहाँ 1800 का आएगा। सोचो 2 बैच भी लोगे तो 1800 का आएगा, लेकिन सारा जो है हमने आपके लिए कितने में कर दिया, 1499 में। तो यदि आप फ्रेशर हैं, आप यहाँ पर सोच रहे हैं कि मुझे भाई गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करनी है, तो फिर आप यहाँ पर इस कॉम्बो बैच के साथ में जुड़ करके आप संपूर्ण तैयारी करिए। अब तुमको जो भी अच्छा लगा हो उसके आधार पर तुम ये वाला क्वेश्चन ट्राई करना। क्यों ट्राई करना, क्योंकि समय बड़ा छोटा है। एक सही एक बटे दो तो 18 और 9, में तो इसको मेरे भाई बिना पेन उठाए बना दूंगा। ये 18 है और ये 9 है। 18 और 9 का क्या होता है, 18 और 9 मेरे भाई 27 हो जाएगा। 9 8 72 का 2, 7 हाथ में, 9 एकम 9 7 16 162, एक आ जाएगा 28.62। ठीक है, तो क्वेश्चन में 28.62, फाइंड द प्रिंसिपल 10,000 ऑप्शन नंबर ए आंसर है। देखो तो वही होता है जब आपके पास में रफ्तार होती है ना, तो देखो क्या, अब जैसे मैंने इतनी प्रैक्टिस कर रखी है कि भाई मुझे पेन तक उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, मैं क्वेश्चन को मन ही मन बना देता हूँ और मैं चाहता हूँ यही रफ्तार तुम्हारे अंदर भी है। अब मैंने कैसे बना दिया मैं तुम्हें सिखा देता हूँ। लो भाई साहब, यहाँ पर कहा गया इतना 1.5 साल। ठीक है, अब 1.5 साल के 2 भाग हैं, 1 साल अलग है, आधा साल अलग है। इस 1 साल की अगर हम बात करें तो 8% हो जाएगा, आधे साल की बात करें 9 हो जाएगा, सक्सेसिव की बात करें तो हम दोनों को जोड़ देंगे और यहाँ पर इतना हो जाएगा। आप यहाँ रखिए, ये हमारे सामने 28.62%, सीधा सीधा ब्याज आ गया। जो दिया गया है ना भाई 2862, यहाँ पे आप देखोगे तो बोलोगे सर ये 28.62 का मान है और हमें 100 का मान पता करना है। आप इसके उड़ा दोगे 2 और आ जाएंगे, खत्म कहानी। तो ये 10,000। देखो यही चीज मैंने अपने मन में कर लिया था। ठीक है, समझ में आ गया। तो छोटी छोटी बातें, का इतना आधा का इतना, ये ब्याज है, ब्याज का मान दिया है 10,000 से, कर दो गुना। ठीक, चलो आ जाओ। तो अब यहाँ पर देखो तुम्हारे सामने फिर एक और क्वेश्चन, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8,000 एट 12% पर एनम फॉर 3 ईयर 4 मंथ कंपाउंडेड एनुअली, 3 साल 4 महीने। ये भी कोई सवाल है। वही मेरे भाई 12 महीने वाला कंसेप्ट लगा करके इसको भी आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो बना सकते हैं। तो ये क्वेश्चन मेरी तरफ से एक आप लोग ले लीजिए ट्राई के लिए। ठीक है, ये सवाल आप एक ले लीजिए मेरे भाई अपनी तरफ से ट्राई के लिए। हालांकि अगर आप देखोगे तो 12 3 के 36, लगभग तुम्हारे सामने 40% का आएगा। 8 8 चौके 32। ठीक है, मतलब यहाँ पर 3200 से ज्यादा होगा। 2 ऑप्शन हैं, तो ये थोड़ा जाना पड़ेगा आपको। सी या डी में से कोई एक आंसर होगा। डी की भी संभावना कम है, मुझे जहां तक लग रहा है इसका उत्तर जो होगा वो सी होगा। ठीक है, क्योंकि इतने जीरो तुम्हारे बनेंगे नहीं भाई, उतने जीरो तुम्हारे बनेंगे नहीं वहां पे। तो इसका सॉल्व करना सी आएगा। भाई कमेंट नया वाला दिखाओ ना, छोड़ दो ना, उसको हटाओ ना, वो आने दो। ठीक है, इसको बना करके देखना, इसका उत्तर जहां तक मेरे को लग रहा है सी आएगा। चलो अब हम देखते हैं कि चलो ठीक है, हमने पूर्ण साल देख लिया, 2 साल हमने देख लिया, 3 साल हमने देख लिया, फिर हमने फ्रैक्शंस वाली जो चीज़ें हमने वहां पर वो भी देख ली। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यार जब सारा देख लिया तो इसमें चलते हैं कुछ हाफ ईयरली और क्वार्टरली पे। हाफ ईयरली और क्वार्टरली भी वही कंसेप्ट है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट तरीके से। जैसे मान लो कि मैं आपसे ये कहूँ कि अगर मैं आपको सालाना रूप में ब्याज दे रहा हूँ
ब्याज पर पैसा दे रहा हूँ, तो 1 साल में ला करके आप मुझे पैसा दे देना, 1 साल में ला करके पैसा दे देना। तो आप साल में कितनी बार पैसा ला के दोगे? 1 बार। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मुझे हर 6-6 महीना पे आपसे पैसा चाहिए, कितने महीने पे? एक बार आंधी आया क्या? देखिए आंधी आएगा तो सारा गेट बंद कर दीजिएगा, मेरा ऑफिस भी बंद कर दीजिएगा, ठीक है। तो अगर मैं आपसे यहाँ पर ये कहूँ कि हर 6-6 महीने पर पैसा चाहिए, तो आप मुझे चलो कमेंट बॉक्स में बताओ, 1 साल में आप कितनी बार मुझे पैसा दोगे? 1 साल में आप कितनी बार मुझे पैसा दोगे? तो बोलोगे गुरुजी 2 बार। 1 साल में कितनी बार 6-6 महीना आता है? 2 बार आता है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि हर 3-3 महीना पर मुझे ब्याज चाहिए, तो 1 साल में आप कितनी बार ला करके मुझे ब्याज दोगे? तो 3 महीना, 3 महीना, 3 महीना, 3 महीना यानी 4 बार। तो बस यही है मेरे भाई यहाँ पर हाफ ईयरली और यही है यहाँ पर क्वार्टरली, कि कोई भी टर्म जितनी बार बनता है उसमें उतनी बार सक्सेसिव लगता है। अगर आप मेरे को साल में 2 बार ला करके पैसा देंगे तो 2 सक्सेसिव लगाएंगे, और 4 बार ला करके देंगे तो 4 लगाएंगे। तो यही कहानी है। यानी हम थोड़ा सा अगर हम चलें और ये सारी चीज़ों से थोड़ा सा अलग हट करके मैं आपको कुछ अलग बताऊं, तो मैं आपको यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि सोचो अगर हमारे सामने रेट अगर 20% का हो और समय मेरे भाई दोस्त यहाँ पर 1 साल का हो, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर 3 केस इसके साझा करता हूँ। सबसे पहला केस मैं आपके सामने साझा करता हूँ कि अगर हम इस पैसे को ईयरली देते हैं तो हमें कितने का ब्याज मिलता, अगर इसी पैसे को हम हाफ ईयरली देते तो हमें यहाँ पर कितने का ब्याज मिलता, ठीक है। यहाँ समझिएगा मेरी बात को। और इसी पैसे को यदि हम क्वार्टरली देते, क्वार्टरली को हम कहते हैं मेरे भाई यहाँ पर तिमाही, ठीक है, तो हमें कितने का ब्याज मिलता। ये तमाम तरह की चीज़ें हमारे सामने हैं और हम यहाँ पर बात करेंगे। अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो रेट हमारे सामने कितने का होगा? 20% का। समय हमारे पास कितना होगा? 1 साल। तो सीधा सीधा 20 का एक बार सक्सेसिव लगाना है और जो ब्याज आएगा वो हमारे सामने आ जाएगा इतने का, ठीक है। अगर हम हाफ ईयरली करते हैं तो हाफ ईयरली मेरे भाई यहाँ पर कहते हैं, तो हाफ ईयरली में देखो एक तो होता है भाई समझाना, एक होता है ट्रिक, दोनों कर देता हूँ। असल में क्या होता है ना, ये जैसे तुम्हारे सामने जो रेट होता है 20% भाई साहब, ये पूरे साल का होता है यानी 12 महीने का होता है, और तुमको हाफ ईयरली चाहिए तो तुमको ये करना होता है, जिसके कारण एट द एंड में रेट हो जाता है आधा। तो मैं सीधा सीधा कंसेप्ट ही दूंगा आपको और वो ये कहूंगा कि भाई जब हाफ ईयरली करते हो ना तो रेट को क्या कर देना? आधा कर देना। रेट को क्या कर देना? तो सीधा आधा कर देना। और टाइम तुम्हारे सामने क्या हो जाएगा? डबल। कैसे डबल होगा मेरे भाई? 12 महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, और आपको मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रेट आपके सामने यहाँ पर ये जो है ये पूरे साल का है, पर एनम है इतना, तो हाफ ईयरली के लिए इतना निकालना है। तो जब इतना निकालना है तो रेट आपके सामने कितना आ जाएगा? तो रेट आपके सामने आ जाएगा 10%। अब समय की बात करते हैं कि समय की जो गणना है वो कैसे करेंगे, ठीक है। 1 साल के अंदर होता है मेरे भाई 12 महीना, और आपको यहाँ पर जो है हर 6-6 महीने पर ब्याज देना है। आप इसको 6 मंथ से डिवाइड करो, यानी आप यहाँ पर क्या करोगे? तो आप यहाँ बोलोगे गुरुजी 2 बार, यहाँ पर कितनी बार? 2 बार। तो ये 10% का 2 बार क्या सिंबलाइज करता है कि अगर तुम्हें रेशियो लगाना है तो 2 बार लगाओगे और सक्सेसिव लगाना है तो 2 बार। तो 10% का 2 बार सक्सेसिव कितना होता है? 21% होता है। कल के दिन यहाँ हाफ ईयरली और इनके जगह 7 मंथ लिया जाए, 9 मंथ लिया जाए, तो बोल दोगे यहाँ पर कि सर ये 12 महीने का था, 7 महीने का निकालो। सर ये 12 महीने का था, 8 महीने का ब्याज। सर ये 12 महीने का था, 5 मंथली के हिसाब से 5 से गुना, तो 5 मंथली का रेट निकल जाएगा। ऐसे ही अगर मानो 15 महीना है और कहा गया 5 मंथली के हिसाब से दिया गया, तो कितना बना? 15 महीना डिवाइडेड बाई 5 मंथ, तो यानी 3 बार बना, ठीक है। आ जाओ क्वार्टरली चलते हैं। क्वार्टरली में भी रेट क्या होगा? ये जो 20% दिया गया ये 12 महीने का है, और क्वार्टरली का मतलब 3 महीने के हिसाब से निकालना है। तो 3 महीने के हिसाब से निकालना है तो रेट कितना हो जाएगा? 5%। समय की बात है, 12 महीना में मेरे भाई 3-3 महीना कितनी बार आता है? तो बोलोगे गुरुजी 4 बार आता है। अब अगर तुम यहाँ पर 5% का 4 बार सक्सेसिव निकालोगे तो 21.55%। इससे हमें एक लेसन सीखने को मिला, पता है क्या? और वो ये लेसन सीखने को मिला कि यदि कोई मेरे पास में पैसा है और उसी पैसे को मैं यहाँ पर लोगों को देना चाह रहा हूँ, ठीक है, उसी पैसे को मैं लोगों को देना चाह रहा हूँ, तो हमेशा इस बात को याद रखना कि अगर सेम पैसा, सेम रेट, सेम समय के लिए दूंगा, तो मेरे भाई अगर मैं ईयरली मोड पर दूं आपको, जैसे मानो यहाँ पर मेरे 3 बेटे हैं, पहले वाले बेटे को भी 20% के हिसाब से पैसा 1 सालों के लिए दिया, दूसरे वाले को भी 20% के हिसाब से 1 सालों के लिए दिया, तीसरे वाले को भी 20% के हिसाब से 1 सालों के लिए दिया, पहले को ईयरली पे दिया, दूसरे को हाफ ईयरली पे, तीसरे को क्वार्टरली पे। तो मेरे भाई क्या सब सेम ब्याज ला करके मुझे देंगे? नहीं, मेरे भाई ईयरली वाला जो बंदा है उससे ज्यादा जो पैसा ब्याज पे लाएगा वो कौन लाएगा? तो हाफ ईयरली वाला बंदा लेकर के आएगा, और इससे भी ज्यादा अगर कोई पैसा लेकर के आएगा तो वो क्वार्टरली वाला। यानी हमें यहाँ पर ये लेसन सीखने को मिलता है कि समय का इंटरवल जैसे जैसे कम होता है तो ब्याज की साइकिल उतनी ज्यादा बनती है और ब्याज उतना बनता है। इससे भी ज्यादा कोई ब्याज ला सकता है तो क्या? बिल्कुल मंथली वाला। मंथली वाले से भी ज्यादा कोई ला सकता है क्या? जी हाँ, डेली वाला। डेली वाले से ज्यादा भी कोई ला सकता है क्या? आवरली वाला। आवरली वाले से ज्यादा कोई ला सकता है सेकंड वाला। तो ये कहानी है कुछ इस प्रकार से। अंतराल को जितना कम करेंगे ब्याज आपको उतना ज्यादा मिलता चला जाएगा।
ठीक है, तो इसीलिए लोग जब चालबाजी, देखो बैंक तो तुम्हारे साथ चलो फिर भी नॉर्मल रहता है, वो ईयरली इंटरेस्ट लेता है। सोचो किसी दिन वो हाफ ईयरली नहीं लगा तो क्या होगा। ठीक है, तो अगर कोई इंसान बेवकूफ़ है, उसको समझ में नहीं आ रहा, तुम ज़्यादा उससे पैसा कमाना चाहते हो, तुम उसको हाफ ईयरली क्वार्टरली पे दे सकते हो, बट ये एथिकली सही नहीं है, इसमें मत जाना। ठीक है, ये ओवरऑल कंसेप्ट था। तो आ जाओ, चलो 6 नंबर क्वेश्चन देखो। 60,000 रुपये को इन्वेस्ट करते हो तुम यहाँ पर 20% के हिसाब से इतना, तो यहाँ पर अच्छा एक और चीज़, हाफ ईयरली में ये भी कहा जाता है, अगर हाफ ईयरली निकालना है तो रेट को आधा करो, समय को डबल करो, और अगर क्वार्टरली निकालना है रेट को डिवाइड बाई 4 करो और टाइम को मल्टीप्लाई बाई 4 करो। तो लोग ऐसे भी याद कर लेते हैं और आप ऐसे भी इसको याद करके बैठ सकते हैं। ठीक है, तो 60,000 को आपने इन्वेस्ट किया है, इतने के रेट पर किया है, इतने महीनों के लिए किया है, तो इंटरेस्ट जो होगा वो क्या होगा, 6 मंथ का। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एवरी 6 मंथ, एवरी 6 मंथ मतलब हाफ ईयरली, तो हाफ ईयरली में सीधा 20 का आधा कितना हो जाएगा, रेट हमारे सामने इतना हो जाएगा। समय की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या करेंगे, 18 महीना है, समय के लिए बात करें तो क्या करेंगे 18 महीना, और हमें जो ब्याज देना है वो क्या देना है, हर 6 महीने के ऊपर में देना है। हमें जो ब्याज देना है वो क्या देना है, 6 महीने में, तो हमें जो ब्याज देना है वो 3 बार देना है। हमें जो ब्याज देना है 3 बार, 10% का 3 बार का सक्सेसिव कितना होता है, 33.1%। कितना होता है जानी, 33.1%। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, हम बोलेंगे गुरुजी ये पैसा है हमारा, यहाँ पर खून पसीने की कमाई है, 100% का मान है, और हमें ब्याज ही तो निकालना है, 33.1 निकालना है। खत्म करो इसको, इतना हो जाएगा, 0 से 0 खत्म, 6 हो गया, 6 तिरक 18, 6 तिरक 18, 19, 19,860, ये सही उत्तर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो डी फॉर देवसेना। कौन सा ऑप्शन होगा, तो डी फॉर देवसेना। क्लियर है ये बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है तो समझ गए। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो बच्चे तुम्हें समझना पड़ेगा। आ जाओ, चलो अगला सवाल देखो। अगला सवाल यहाँ पर है, कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर एट इतना व्हेन हाफ ईयरली। जैसे तुम हाफ देखो, रेट को यहाँ पर क्या कर दो, तो बोलोगे गुरुजी रेट अपने आप का हाफ हो गया, और समय को यहाँ पर तुम क्या कर दो, अपने आप का डबल। 2 का डबल कितना हो गया, 4। पूरी दुनिया जानती है 10 का टेबल 4 बार पढ़ने पे इतने % का ब्याज भाता है। अगर इतने % का आता है तो सीधा सीधा आप यहाँ पर कहोगे कि भैया जो ये 5,000 रुपये आपने दिए थे, ये 100 का हमारे सामने मान था, और हमें जो निकालना है वो 46.41 की वैल्यू निकालनी है। अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर ख़त्म करेंगे इसको पूरा पूरा बाजार, और 2 से लेकर आएंगे, 2 से 2 बार में, 3 बार में, 2 बार में। ठीक है, और यहाँ पर 23, 20.5 कौन सा ऑप्शन है, तो बी आंसर है। ठीक है, आज तुम लोगों से फास्ट चल रहा हूँ मैं, देख लो। ठीक है, 23-20 है ना, सॉरी 23-20 से तो डी आंसर आएगा। तुम लोगों से फास्ट चल रहा हूँ, देख लो, तुम लोगों से जल्दी सॉल्व कर रहा हूँ मैं, तुम लोग हार रहे हो। ठीक है, आ जाओ, चलो अगला सवाल देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन भाई, देखते हैं क्या कहा गया। राधिका इन्वेस्टेड अ सम ऑफ मनी एट कंपाउंडेड 40 एट हाफ ईयरली फॉर 18, इफ द अमाउंट रिसीव्ड एट द एंड ऑफ इतना, व्हाट वाज द अमाउंट। अब देखो भैया, रेट दे दिया तुम्हारे आगे, समय दे दिया तुम्हारे आगे, यहाँ अमाउंट दे दिया वो भी, और कहा गया था कि ये पैसा जो है वो हाफ ईयरली इन्वेस्टेड था। हाफ ईयरली में यहाँ पर क्या होता है, रेट होता है आधा, तो 40 का आधा कितना हो जाएगा, 20। अब समय में हो सकता है तुमको कंफ्यूजन हो कि सर तो समय तो डबल बोले थे, सर डबल का मतलब 18 का मतलब 36 होता है, डबल बिल्कुल 36 होता है, लेकिन साल में कन्वर्ट करने के लिए फिर इसको 12 से भाग कर दो। या तो तुम ऐसे कर लो कि सर 18 का डबल होता है 36, फिर 12 से भाग, या फिर मेरे भाई आप यहाँ पर ऐसे करो कि 18 महीने में 6-6 महीना करके कितनी बार आता है, तो 3 बार आता है। आप ऐसे कर लो मेरे भाई, 20% का 3 बार आपको सक्सेसिव निकालना है। अगर नहीं आता निकालना, काहे लोड ले रहे हो, काहे सक्सेसिव निकालोगे, रेशियो से कर लो, काम खत्म। जब कोई चीज़ें नहीं आती तो उसमें उतना परेशान थोड़ी होते हैं, बस बात खत्म। प्रिंसिपल यहाँ लिखेंगे, अमाउंट यहाँ लिखेंगे, पैसा 5 रुपये है, एक का ब्याज 6 रुपये, कितनी बार करनी है, 3 बार करनी है। चलो आ जाओ, ऐसे भी सीख लो। तो यानी 125 रुपये की चीज़ 216 रुपये बन चुकी है। क्वेश्चन में देखो तो वहाँ पर ये जो 51,840 है, ये अमाउंट का मान है, अमाउंट का मतलब 216 का मान है, और तुमको चाहिए 125 का मान, बस बात खत्म। 216 से काटोगे मेरे भाई यहाँ पर 16 बार में, ठीक है, 18 बार में हो सकता है, यहाँ पे 8 नहीं 16 बार में जाएगा, 16 छक 96, नहीं, कितनी बार में जाएगा भैया। ठीक है, आ जाओ चलो मल्टीप्लाई करते हैं, काटते हैं भाई। 216 का पहली बार तो 2 बार में 432 हो जाएगा। ठीक है, 8 से 2 हमारे सामने, 11 से 3 हमारे सामने, इतना हो गया, फिर 64, और फिर हमारे सामने यहाँ पर 4 बार में 24 बार में गया, जो मेरा शक था वही हुआ, कुल मिलाकर के 24 बार में। 24 5 120 का 0, 12 हाथ में, 24 दूनी 48, 12 60 0 6, और यहाँ पर इतना, ये तुम्हारे सामने उत्तर है। और एक और 0 आएगा यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक और 0 था ना, ये वाला 0, ये 240 बार में कटेगा, तो ऐसे आएगा। समझ में आ गया बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताइए।
तो हमने सीखा कि भाई देखो, तुम हमको रेट जो है फ्रैक्शन में दे दो या कुछ में दे दो, ठीक है, हम भैया वहां पर भी क्या करेंगे, सक्सेसिव और रेशियो से खेल जाएंगे। तुम हमको हाफ ईयरली दे दो, तुम क्वार्टरली दे दो, हम वहां भी यहाँ पर जो है किसी में रेशियो लगा देंगे तो किसी में सक्सेसिव लगा देंगे। तो चीजें जो लोग रटते हैं उनके लिए मुश्किल है, जो समझते हैं उनके लिए उड़ाना आसान है। अब आप इसी सवाल को देखिए, आपके सामने साफ तौर पर कहा गया 16,000 रुपए पर 20% के दर से 9 महीने का मेरे भाई यहाँ पर ब्याज बताओ। अरे भाई कितना आसान है ये बताओ। रेट को यहाँ डिवाइड बाई क्या करना है, तो 4 करना है, तो यहाँ पर रेट को डिवाइड बाई 4 करना है क्वार्टरली में। हाफ ईयरली में क्या होता है, रेट डिवाइड बाई 2 और टाइम मल्टीप्लाई बाई 2, और क्वार्टरली में क्या होता है, रेट डिवाइड बाई 4 टाइम मल्टीप्लाई बाई 4। तो ये रेट डिवाइड बाई 4, तो जैसे टाइम तुम्हारे सामने मल्टीप्लाई बाई 4, बट ये जैसे अब मंथ में आएगा तो इसको बदल दो तुम ईयर में, ठीक है, तो बोलोगे 36 और 12 यहाँ पर हो जाएगा 3। नहीं तो तुम ऐसा भी कर सकते हो कि गुरुजी 9 महीना है और हमको हर 3 महीने पर ब्याज देना है, तो हम यहाँ पर कितनी बार ब्याज देंगे, तो गुरुजी हम यहाँ पर हर 3 बार में ब्याज देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 5% का कितनी बार, 3 बार, 5% का 3 बार हो जाएगा 15.7625%, ठीक है। तो हाउ मच कंपाउंड इंटरेस्ट, तो जो 16,000 रुपए हैं हमारे आगे यहाँ पर, ये अपने आप में कितने का मान है, 100 का मान है, और कंपाउंड इंटरेस्ट मेरे भाई यहाँ पर कहा है 15.7625 का है। अगर हम यहाँ पर हटा दें तो ये हमारे सामने 4 जीरो है, ठीक है, 3 से 3 खत्म। आ जाओ भाई चलो यहाँ पर, ये आपको पता है 25 का मेरे भाई यहाँ पर क्या है, कुछ भी नहीं है, 15,625 थोड़ी, यहाँ पर 25 का 6 गुना, 25 का 3 गुना, 25 का मेरे भाई इतनी बार में, और अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है 400 बार में। अगर हम यहाँ और आगे जाएं, 5 से देखें, 5 से 1 बार में 13 हो गया, 5 से 2 बार में 6 बार में और इतनी बार में, और अगर हम 5 से देखें दोस्तों तो यहाँ पर इतनी बार में। क्या हम और लपेट सकते हैं, बिल्कुल। 16 से कितनी बार, 5 बार। दुनिया की किसी भी संख्या को तुम्हें 5 से भाग करना है, कुछ मत करो, उसका डबल करो, 1 का डबल 2, 6 का डबल, इतना यहाँ पर, इतना यहाँ पर, इतना, और अंत में क्या करो, कोई दशमलव वशमलव लगाना है क्या, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़। 2522 तो आ रहा है, लेकिन हमने कुछ गड़बड़ किया है क्या। 16,000 बच्चों हमारे सामने 100 का मान है, 4 जीरो से हमने यहाँ पर क्या किया, ओ हो, 1 जीरो यहाँ इसका छूट जाएगा ना बाबू, 2 ही जीरो तो कटेगा तुम्हारा यहाँ पे, तो 2 जीरो कटेगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं, 1 जीरो आ जाएगा, वो दशमलव को मेंटेन कर देगा, ये तुम्हारा आंसर होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2522 बोलो तो मैं फिर से कैलकुलेशन करके बता देता हूँ, देखो मैं फिर से कर देता हूँ। हमारे सामने 16,000 रुपए दिए गए हैं और हमारे सामने ये अपने आप में 100% का मान है और हमारे सामने इतने का मान पूछा गया। पहली बात मेरे भाई, मैं आपको छोटी सी बात साझा करना चाहूंगा, आप इस सवाल को बना ही क्यों रहे हैं, क्या आप इसको डिजिटल सम से नहीं बना सकते, तो बात ही खत्म, डिजिटल से बनाइए। 2 2 4 2 6 2 मेरे भाई कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 5 2 7 2 9 खत्म, यहाँ पर 1 हो जाएगा। 4 5 6 4 मतलब 6 4 10 का मतलब यहाँ 1 हो जाएगा। 5 यहाँ पर ये इसका डिजिटल सम 2 हो जाएगा। जब सबके डिजिटल सम अलग अलग हैं तो अपने सवाल में डिजिटल सम का सहारा लीजिए, ठीक है। 6 और 1 हमारे सामने 7 है, 7 और 2 9 खत्म, 5 10 16 17, 17 के 7 और 1 8, 8 7 56 इतना, 6 और 5 11 और 1 2 आ जाएगा। सीधा सीधा ऑप्शन नंबर डी आएगा, बात ही खत्म, बात ही खत्म। तो हम यहाँ पर कई तरीकों से सवालों को बना सकते हो, तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि भाई हम यहाँ कौन सा रास्ता चूज करना चाहते हैं। तो फिर से रिपीट करूंगा, हाफ ईयरली में रेट आता समय डबल, और क्वार्टरली में रेट मेरे भाई डिवाइड बाई 4 और समय मल्टीप्लाई बाई 4। व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 37,500 फॉर इतना ईयर एट 12% 8 मंथ। ओहो हो, देखो अब जैसे मैंने थोड़ा सा यहाँ पर चीजों को बदला, मैं पहले क्वेश्चन किस पे करवाया था, ईयरली पे, फिर मैंने किस पे कराया, हाफ ईयरली पे, फिर मैंने किस पे कराया, क्वार्टरली पे। अब आपके पेपर में पिछले कुछ सालों का ये ट्रेंड रहा है कि क्वेश्चन एग्जामिनर ये भी पूछ रहा है 5 मंथली के हिसाब से क्या ब्याज बनेगा, 7 मंथली के हिसाब से क्या ब्याज बनेगा। अब यार वैसी ऐसी बातें पूछ लेता है, तो अगर जिसको कंसेप्ट नहीं पता तो वो क्या करेगा, खत्म हो जाएगा। तो सीखना पड़ेगा ना सर, अभी सिखाते हैं। वीडियो को लाइक करते रहेगा भाई, चैनल को सब्सक्राइब करते रहेगा। ये तो हम यहाँ बात करते हैं, सबसे पहले जब भी तुम्हारे सामने ऐसे सवाल आए 5 मंथली, 7 मंथली, 9 मंथली, सिर्फ मेरा एक कहा मानना, ये मान के चलना कि ये रेट जो है वो झूठा है और ये जो समय है वो झूठा है। आपको अपना रेट निकालना है, तो आप रेट में यहाँ पर क्या करोगे, बोलोगे गुरुजी 12% है, बट पता है ये 12 महीने की वैल्यू है और हमको एवरी 8 मंथ के हिसाब से निकालना है। जैसे मैंने कहा था कि 12 महीने की वैल्यू एवरी 6 मंथ निकालना इंटू 6, एवरी 3 मंथ निकालना इंटू 3, एवरी 9 मंथ निकालना इंटू 9, ऐसे करके। तो आपके सामने जो रेट आ जाएगा वो इतने का। समय पर आ जाते हैं, चलिए जब आप इस समय की बात करते हैं, ये अपने आप में 15 महीना होता है। ये अपने आप में कितना होता है दोस्तों, 15 महीना होता है। बोलोगे कैसे 15 महीना होता है, अरे भाई
एक साल का मतलब 12 महीना, एक तिहाई जो होता है वो यहाँ पर 16 महीना, सॉरी 15 महीना नहीं 16 महीना। ये एक साल मतलब 12 महीना, एक तिहाई 4 महीना, 12 4 16 महीना, तो 16 महीना है। और मुझे यहाँ पर हर जो है 8 महीने पर ब्याज देना है, तो मैं यहाँ पर जो ब्याज है वो कितनी बार दूंगा, तो मैं यहाँ पर जो ब्याज है वो मेरे भाई यहाँ पर 2 बार दूंगा। ठीक है, यहाँ पर 2 बार, यहाँ पर इसका 2 बार का सक्सेसिव कितना होगा, 8 का डबल 16 और 8 का स्क्वायर 64, तो ये हमारे सामने इतने का ब्याज बनेगा। ठीक है भाई, ब्याज का परसेंट आ गया। कहा गया व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी यहाँ पर ये जो 37,500 है ये अपने आप में 100 का मान है और तुमको यहाँ पर इतने का मान पूछा गया है, यानी इतने का मान पूछा गया है। भाई क्या करोगे, सीधा सीधा तुम बताओ, डिजिटल सम, बस बात खत्म। तो डिजिटल सम ये कहता है 6 5 11 का 2 आएगा, 6 2 8 या 6 4 10 2 12 का मतलब 3 आएगा, यहाँ 6 आएगा, यहाँ 7 आएगा। सभी अंकों का डीएस जो है तुम्हारे सामने अलग है। आओ चलो अपना डीएस निकालो मेरे भाई। 7 और 3 10, 10 5 15 का हो जाता है 6, ठीक है। 6 6 12 4 16 1 17 का हो जाता है इतना। 8 6 यहाँ पर हो जाता है 48, 4 8 12, 2 1 3। कौन सा ऑप्शन है, तो सी जो है वो आंसर है। कौन सा जो आंसर है मेरे भाई, यहाँ पर सी जो है वो बिल्कुल हमारा आंसर है। तो छोटी छोटी बातें ये समझनी जरूरी है, छोटी छोटी बातें जो है मेरे भाई यहाँ पर ये समझनी जरूरी है। अगर हम इन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो हम सवाल जो है वो कभी भी नहीं बना पाएंगे। समझ में आ गया बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है तो बताइए। ठीक है, आ जाइए, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे एक और क्वेश्चन है आपके सामने 8 मंथली का, जरा आप उसको देखिए। आइए चलो, इस सवाल का तो आंसर तुमसे एक्सपेक्ट करता हूं दे दोगे। व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 12,500 इतना परसेंट इन 2 ईयर 8 मंथली। बोलो क्या कहोगे। ऐसे सवालों में जो रेट भी है वो भी झूठा है और जो समय है वो भी झूठा है। तो अगर आप रेट के ऊपर में आओगे तो कहोगे गुरुजी ये 15% है, जो कि अपने आप में 12 महीने की वैल्यू है, मुझे 8 महीनों का मान निकालना। 4 से 3 बार में, 4 से 2 बार में, 3 से 5 बार में, तो हमारे सामने कितना हो जाएगा, 10%। समय की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, समय की अगर हम बात करते हैं 2 साल, 2 साल का मतलब होता है 24 महीना, और यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे सामने 8 महीना, यानी हमें 3 बार मेरे भाई ब्याज देना है। अगर हमें 3 बार देना है तो 10% का 3 बार कितना होता है, 33.1%। कितना होता है, 33.1%। आ जाओ चलो, हम साफ तौर पर कहेंगे कि जो ये 12,500 है ना भाई, ये अपने आप में 100 का मान है और हमें यहाँ पर इतने का मान निकालना है। अगर हम यहाँ देखेंगे, खत्म कहानी। ओए होए होए, ऐसे थोड़ी खत्म होता है, 0 से 0 खत्म। अब यहाँ पर आप इसको गुना करके देख लो, तो भाई एक 0 आ रहा है, मतलब दशमलव के बाद एक अंक आएगा। एक ही ऑप्शन में दशमलव के बाद एक अंक है, वही उत्तर होगा। ठीक है, तो पहले मुझे आप लोग ये बताओ कमेंट बॉक्स में, चलो यहाँ पर कि क्या चीज़ें आपके लिए क्लियर हुई। क्या यहाँ पर हाफ ईयरली है, क्या यहाँ पर मंथली है, क्या यहाँ पर ये है, क्या ये क्लियर हुआ, हाँ या ना में जवाब दीजिए। पहले यस और नो में जवाब दीजिए भाई, जल्दी से मेरे भाई यहाँ पर फटाफट जवाब दीजिए। ठीक है, क्लियर हुआ। चलो, तो अब यहाँ पर ये क्वेश्चन देखो, सम ऑफ एक्स अमाउंट टू इतना इन 2.5 साल एट 12% पर एनम एट 10 मंथली, तो वैल्यू क्या था। अमाउंट देकर के पूछा है, तो यहाँ पर अमाउंट देकर के पूछा है, तो अब ये वाला क्वेश्चन कौन बनाएगा, आप बनाओगे। बढ़िया तरीके से आप इसको ट्राई कर लेना। मैं बताता हूँ मेरे भाई, यहाँ 2.5 साल का मतलब 30 महीना हुआ, यानी कुल मिलाकर के जो है 3 बार का तुमको रेट लगाना है। 10% 3 बार 33.1 बनेगा। 133.1 का मान दिया, बोलो तो मैं बिना कलम उठाए बना दूं। 100 का मान बताना है। 3 3 6 1 7 1 8, 8 का मान दिया, लास्ट में 8 से मल्टीप्लाई करोगे। 8 8 16, 8 तिरके 24, 24 और 6 30, 3 5 8, डिजिटल सम आएगा। डिजिटल सम 8 आएगा, ऑप्शन नंबर है आंसर होगा। जाओ, तुमको मेरे भाई यहाँ पर जो चीज़ इस्तेमाल करनी है तुम वो इस्तेमाल करो। हम यहाँ पर जो है भाई, कैसे आपने 63 बता दिया, अमाउंट टू इतना हो गया ना, तो ये 133.1 का मान है। 133 3 3 6 1 7 1 8, भाई 8 से मल्टीप्लाई होगा ना, यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई होगा ना। 8 8 16, 16 और मेरे भाई 3 19, मतलब एक आ गया 9। ठीक है, अच्छा हाँ सही सही है, सही है, 9 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आंसर होगा, क्योंकि इसी का डिजिटल सम 9 बन रहा है ना यहाँ पे। 8 8 16, 16 और मेरे भाई यहाँ 6 22, 22 5 27, 27 का मतलब 9 का मल्टीपल, 9 का मल्टीपल मतलब यहाँ पर ये आंसर होगा। ठीक है, तो बिना कलम उठाए भी हम चीज़ों को लेकर के बना सकते थे, आप लोग इसको ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, यू गाइस आर गुड। आ जाओ, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बच्चों हम लोग देखते हैं टाइप नंबर 4। ठीक है, बहुत तरीके से हमने यहाँ पर समझा। मैंने क्या पढ़ाया, चलो वो एंड में बताऊंगा, अभी तक मैंने क्या पढ़ाया। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एसआई एंड सीआई, बहुत तरीके से और बहुत इज्जत से। लास्ट हमारा टाइप है, इसके बाद हम लोग इसे समेटेंगे। A person invested 18,000 each on 2 different schemes for 2 years. One offered 15% simple interest, other offer 15% compound interest. डिफरेंस क्या होगा,
यार जब तुम किसी पैसे को साधारण ब्याज पर भी देते हो, चक्रवृद्धि पर भी देते हो, तो जाहिर सी बात है चक्रवृद्धि जो बनेगा वो ज़्यादा बनेगा। अब हम लोगों की गंदी आदत यहाँ पर क्या है, ठीक है, हम SI ऐसे निकालते हैं 2 साल और 15%, यानी 30% का ब्याज। फिर हम CI कैसे निकालते हैं 2 साल 15%, सक्सेसिव 32.25, डिफरेंस 2.25 का, उस 18,000 का 2.25 निकालने चले जाएंगे। क्यों करना, क्यों करना? छोटी सी बात है, हम ऐसे भी तो समझ सकते हैं ना कि भाई देखो, मैं आपको सीधा सीधा मेरे भाई स्पेशल एक फॉर्मूला देता हूँ, ठीक है, और ये स्पेशल फॉर्मूला आपका वर्कआउट करेगा, और किस पर वर्कआउट करेगा मैं आपको वो भी बात समझा रहा हूँ, ठीक है। आपको कभी भी अगर मेरे भाई 2 सालों का, आपको कभी भी अगर 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालना हो, आप ये मेरा फॉर्मूला लीजिए, हमेशा आपको काम आएगा। P/R/100 का होल स्क्वायर, दैट्स इट। सीधा जो डिफरेंस होगा वो बराबर होगा इतने के। और अगर आपको कभी बच्चों 3 सालों का आपको अंतर चाहिए, आप हमेशा यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लीजिए मेरे भाई कि 3 सालों का गुरुजी अंतर चाहिए, तो बराबर होगा P/R/100 का होल स्क्वायर। यानी ये चीज़ तो रहेगी रहेगी, एक एडिशनल और आ जाएगा, और वो एडिशनल हमारे सामने क्या होगा, वो एडिशनल हमारे सामने ये होगा, वो एडिशनल हमारे सामने क्या होगा, तो वो एडिशनल हमारे सामने यहाँ पर ये होगा, ठीक है। अगर हम इसके ऊपर में काम करते हैं तो आइए चलिए देखिए, ये सवाल जो है जो उस तरह से हम लोग बना रहे थे, हमें ऐसा कभी भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साफ तौर पर क्वेश्चन में कहा गया कि 2 सालों में साधारण और चक्रवृद्धि का अंतर बताओ। तो जब हम अंतर बताने जाएंगे ना, तो हम साफ तौर पर एक बात कहेंगे कि अंतर जो होगा वो बराबर होगा P/R/100 के होल स्क्वायर के। 2 सालों का ये फॉर्मूला होता है। प्रिंसिपल के जगह पर हम यहाँ लगाएंगे 18,000, रेट का स्क्वायर करेंगे बच्चों, तो रेट का स्क्वायर 15 × 15 हो जाएगा, और बट्टे में यहाँ 100 का स्क्वायर करेंगे तो इतना हो जाएगा। 3 0 से 3 0 खत्म हो जाएंगे, ठीक है। 5 से काटेंगे इतनी बार में, 5 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 9 बार में। हालांकि 9 का मल्टीपल देखते शुरू में आपको यहाँ जिसका डिजिटल सम 9 बन रहा था वो कर देना था। 9 × 5 यूनिट डिजिट 5 आएगा, हमेशा ऑप्शन नंबर बी जो है वो आंसर है। इस सवाल के उत्तर देने का ऑप्शन नंबर बी कई कारण हो सकता है। पहला कि 9 का मल्टीपल है, दूसरा 5 को किसी भी और से गुना करोगे तो यूनिट डिजिट 5 आएगा, तो वो भी हो सकता है, ठीक है। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट फलाना रेट। अब तुम्हारे सामने यहाँ पर ये रेट है, ठीक है, 3 सालों का मेरे भाई कंपाउंड इंटरेस्ट, और वो कितना है, इतना है। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। चक्रवृद्धि ब्याज दे करके साधारण ब्याज पूछा है, ये इस सवाल में है यहाँ पे। ऐसे ही कहा गया कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन प्रिंसिपल एट 12% फॉर 2 ईयर इज इतना। सिंपल क्या होगा, CI देके SI को पूछना। ऐसे ही तुम्हारे सामने यहाँ पे गौरव इन्वेस्ट किया X किसी स्कीम में जो 10% का कंपाउंड इंटरेस्ट 3 सालों के लिए देता है। प्रेम 18,000 रुपये किसी स्कीम में 15% के लिए देता है 4 सालों के लिए। फाइंड द इंटरेस्ट अर्न्ड बाय गौरव इफ इंटरेस्ट अर्न्ड बाय प्रेम इज इतना। तो इस तरह से ये होते हैं कॉम्बिनेशन कि SI पर CI पर दोनों का मेरे भाई बेहतर इस्तेमाल तुम्हारे सामने यहाँ पर है। और बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। तो हम लोग अपने पूरे बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे। SI मैंने आपको पूरी ईमानदारी के साथ में पढ़ाया है, आपने पढ़ा भी है, उसके अंदर की सारी चीज़ों को आपने जाना भी है, परखा भी है, सीखा भी है। CI को आपने बहुत तरीके से आपने जाना सीखा, बस यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग उड़ाने वाला जो सहारा है वो लेंगे। आपसे कहा गया अगर कंपाउंड इंटरेस्ट किसी सम पर, यानी ये जो सम है इस सम पर 3 सालों का इतना होता है। इस सम को देखते तुम्हें याद आना चाहिए कि जो रेट हमारा लगा होगा वो 1/6 लगा होगा, और इसको हम लोगों ने बनाया होगा जब भी तो यहाँ पर रेशियो मेथड से। तो प्रिंसिपल हम यहाँ रखेंगे, अमाउंट यहाँ रखेंगे। 6 रुपए की चीज़ थी, यहाँ पर इतना। 3 सालों में अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो भैया यहाँ से हमारा उद्देश्य क्या है मैं सिखाता हूँ। यहाँ पर ये आपके सामने 216 है और ये हमारे सामने 343 है। क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट का मान दिया, डिफरेंस देखोगे 13 से 6 7 आ गया, और यहाँ पर ये इतना आ गया 127, ठीक है। अब मेरा यहाँ पर उद्देश्य क्या है, यदि मैं इस रेट पर 3 सालों के लिए देता हूँ तो मेरा यहाँ पर ये रेशियो बनता है। क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर इसकी वैल्यू मुझे दे दी गई है यहाँ 1270, यानी अपने आप का 10 गुना। तो जो प्रिंसिपल था वो मेरे भाई यहाँ पर 2160 था, तो प्रिंसिपल मैंने निकाल लिया। अब जब मैंने प्रिंसिपल निकाल लिया तो कहा फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेम सम एट सेम रेट फॉर सेम पीरियड, यानी यहाँ पर ये वो मेरा पैसा है, इसका ब्याज निकालना है। ब्याज क्या होता है, P इंटू जो रेट है 16 सही 2/3, यानी P इंटू ये हो जाएगा R, और यहाँ पर क्या हो जाएगा इंटू हमारा टाइम हो जाएगा। यहाँ पर इस पैसे का 1 साल का जो ब्याज आएगा 1/6 आएगा, तो 3 सालों का ब्याज इतना आ जाएगा। 3 सालों का इतना आ जाएगा, तो बस यहाँ पर बात खत्म मेरे भाई। यहाँ पर 1080। बोलोगे सर अपॉन में 100 क्यों नहीं किया? जब रेट को फ्रैक्शन में लिखते हो तो नीचे 100 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है।
जब रेट को फ्रैक्शन में नहीं लिखोगे तो ज़रूरत पड़ेगी, और जब रेट को मेरे भाई वहाँ पर परसेंट में लिखोगे तो ज़रूरत पड़ेगा नहीं। अगर लिखते हो परसेंट में तो खाली सर इस पैसे का 1/6 भाग पहले साल का ब्याज है तो 3 सालों में हमें इतना मिला। एज इट इज़, एज एकदम सिंपल, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, सॉर्टेड यहाँ पे अपना हिसाब किताब है। ठीक है, चलो आ जाओ। अब यहाँ कहा गया था कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन प्रिंसिपल एट 12% पर एनम फॉर 2 ईयर इज हमारे सामने इतना। अब देखो 12% के हिसाब से अगर कोई 2 सालों का ब्याज निकाले या 2 सालों का सक्सेसिव निकाले, 12 का सक्सेसिव निकालोगे तो 25.44 का सक्सेसिव आएगा। अब ये मत कहना कहाँ से आएगा, सब सिखाए हैं, 12 यहाँ लिखो, 12 यहाँ लिखो, एक बार जोड़ दो, एक बार गुना कर दो, सब। यानी यहाँ पर ये 25.44 की वैल्यू है। तो हम यहाँ साफ तौर पर उड़ा सकते हैं कि गुरुजी ये जो हमारे सामने दिया गया है ना, ये गुरुजी पता है क्या, ये अमाउंट है। ये अमाउंट है मतलब यहाँ वही 25.44 का मान है। क्वेश्चन में क्या कहा गया, व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेम टाइम एज सेम। साधारण ब्याज कितने का होगा, 1 साल का साधारण ब्याज 12, 2 साल का कितना 24, यहाँ पर बात खत्म। तो जो दिया गया था वो इतने का मान था, जो पूछा गया इतने का। दशमलव के बाद 3 अंक है तो यहाँ 0 लगा दो। अब दशमलव दशमलव को क्या करेगा, खा जाएगा। अब अगर ये इसको खा जाएगा तो बस यहाँ सॉल्व कर लो। चाहो तो तुम डिजिटल सम भी लगा सकते हो और चाहो तो तुम इसको उड़ा भी सकते हो। 4 से काटो, 6 बार में 24 आ गया, 14 3 बार में मेरे भाई, और फिर इतनी बार में। 4 से काटोगे इतनी बार में, 6 से काटो ना दोस्त यहाँ पर 106 बार में, और 106 से अगर तुम काटने जाओगे, हालांकि इवन है, पूरी तरीके से नहीं काटेगा। 4 से 6 बार में 24, 14, 4 3 के 12। ठीक है, ओहो 1 सेकंड मेरे भाई, पूरी तरीके से हमने नहीं काटा, हमने गलती की है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, हमने जो है यहाँ पर जब 4 से इसको काटना था 6 बार में, 4 से 6 बार में 24, 14 आ गया, 3 बार में 12। ठीक है, फिर 24, 4 से 24, फिर जितना 0। 6 से अगर हम काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1, और मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा फिर 1060 करके आ जाएगा। अब यहाँ पर जब आप देखोगे तो हाँ, थोड़ा सा तो डेसिमल वेसिमल का चक्कर पड़ेगा ही पड़ेगा बाबू भैया। तो 106 का पहले डबल करो तो 212। अब 212 में से 5 में से इतना गया तो मेरे भाई इतना 5, 536। फिर 106 का मेरे भाई 5 गुना करो तो तुम्हारे सामने 530 आ जाएगा। ठीक है, फिर मेरे भाई यहाँ 62 हो जाएगा, फिर 0 के करीब में बचेगा। ठीक है, लगभग 250 बार में ये जाएगा क्या, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन प्रिंसिपल एट इतना फॉर 2 ईयर इज इतना। तो मेरे भाई बिल्कुल सही है, 250 के करीब में आ रहा है आप लोगों का उत्तर, 250 आ रहा है ना। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आंसर है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो आंसर है। हालांकि मैं थोड़ा सा आपको और हिंट दे देता हूं कि इस क्वेश्चन को मैंने जो है यहाँ पर 250 ही क्यों टिक किया। देखो कई बार है ना, इंसान को वो चीज़ नहीं देखना होता है जो उसको दिखाया जा रहा है। आप लोगों ने देखा कैलकुलेशन, कैलकुलेशन, फैलकुलेशन, जो भी चीज़ है, मैंने इसके ऊपर में फोकस ही नहीं किया भाई, मैं थोड़ी अलग दुनिया में चला गया। मैं कैसे क्या, मैं बताता हूँ। मैंने यहाँ पर कहा कि जो मेरे सामने ये दिया गया है, जो मेरे सामने यहाँ पर ये 265 पॉइंट जो है ना, यहाँ पर ये जो दिया गया ये क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है। चक्रवृद्धि का मतलब जानते हैं कितना है, 25.44 है, 25.44 है। और मुझे जो पता करना है वो क्या करना है, साधारण, यानी 12 × 2 24%। मैं ये कह रहा हूँ कि यार 25% की वैल्यू यहाँ पर जो है, ऐसे मान के चलो ना, लगभग यहाँ पर जो है 10 गुना के करीब में। यार ऐसे मान लेते हैं 25% की वैल्यू 250 के करीब में, मतलब अपने आप का 10 गुना। तो भाई यहाँ पर 24% की वैल्यू अपने आप का 10 गुना, यानी 240 से थोड़ा सा ज़्यादा। मेरे भाई यहाँ पर ये हो नहीं सकता। ठीक है, ये 240 से बहुत ज़्यादा है, ये तो बहुत ही ज़्यादा है, यानी अप्रोक्सीमेशन के सहारे ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। कई तरीके से कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं कि सर 1% की वैल्यू यहाँ से निकाल दो और इसमें से 1% कम कर दो, तो ये भी हो सकता है। मतलब अप्रोक्सीमेशन मैंने सिंपल लगाया यार, 25 का 10 गुना 250 होता है, तो 24 का 10 गुना 240 से थोड़ा सा ज़्यादा ये रहेगा। तो ये छोटी छोटी बारीकियां ये तुम्हें पेपर में आगे बढ़ाती हैं। आपको लगता है 2025 के क्वेश्चन बड़े कैलकुलेटिव थे, ना जी ना, आपका ध्यान ऑप्शन पे नहीं गया, बस ये वाली बात है। बस मैं आपसे इतना कहूंगा कि अगर आप बिल्कुल जीरो लेवल से तैयारी करना चाहते हो तो भाई मेरे आप लोगों के लिए सबसे बेहतरीन बैच है आपका प्रहार बैच। आप समझिए यहाँ पर कि आज के समय सिलेक्शन लेने के लिए सारे विषयों के ऊपर में महारत हासिल करना बहुत जरूरी है। एक बच्चा भी आज के समय अगर होम ट्यूशन पढ़ रहा है ना, तो मेरे भाई एक विषय का उसका महीने का जो फीस है, ट्यूशन फीस, वो 1000 रुपए है। लेकिन आज यहाँ पर पूरा सारा तैयारी करने के बाद में, ग्रेजुएशन सब कुछ करने के बाद में, अब जो अंतिम पड़ाव है जहां से आपकी नौकरी लगेगी, मतलब आपका कमरे का किराया भी जो होगा, एक इंसान पर अगर पड़ता होगा तो महीने का 2000 रुपए, मेस वाला भी खाने का 3 से 3500 रुपए लेता होगा, लाइब्रेरी वाला भी महीने का 1500 रुपए लेता होगा अगर आप 3-4 शिफ्ट लिए तो। ठीक है, महंगाई हर जगह पर है, लेकिन आपको मेरे भाई एजुकेशन की तरफ में, मतलब एजुकेशन में आपको हम अपनी तरफ से जितना सपोर्ट दे सकता है वो हम कर पाए, इसीलिए हमने पूरा जो संपूर्ण तैयारी करने के जो सारे विषय हैं वो सब मेरे भाई यहाँ 1499 के अंदर में हमने आपके लिए कर दिया है। मतलब आप भारत में किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका ये प्रहार बैच सबसे जबरदस्त बैच है, जहाँ पर मैथ्स हम खुद पढ़ाते हैं। रीजनिंग में आपने आकाश सर का देखा है मेरे भाई लेवल, रोज यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं, सबसे जबरदस्त लाइव वॉचिंग, सबसे जबरदस्त व्यू, सबसे जबरदस्त कंसेप्ट
आपको मिल रहा है। जय सर को आप मल्टीपल टाइम्स देखते हैं, मॉर्निंग में वोकैबुलरी एडिटोरियल के साथ में और यहाँ पर शाम को ग्रामर के साथ में। क्या ज़बरदस्त कंसेप्ट है। हर एक टीचर की अपनी अपनी बैच की फीस 900 रुपये है। मतलब 2 बैच भी अगर आप लोगे ना तो भाई यहाँ 1800 का आएगा। सोचो 2 बैच भी लोगे तो 1800 का आएगा, लेकिन सारा जो है हमने आपके लिए कितने में कर दिया, 1499 में। तो यदि आप फ्रेशर हैं, आप यहाँ पर सोच रहे हैं कि मुझे भाई गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करनी है, तो फिर आप यहाँ पर इस कॉम्बो बैच के साथ में जुड़ करके आप संपूर्ण तैयारी करिए।